कहानी की शुरुआत होती है लिंजी नाम की लड़की से, जो बहुत ही घबराई हुई है। वह अकेली एक टापू पर खड़ी है जो कि आलम ओशियन में स्थित है। वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं है। दरअसल उसके साथ यहां पर 6 और लोग आए थे, लेकिन अब वह अकेली बची है। वह खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि वह अपने सभी दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वही उन्हें यहां लेकर आई थी। जैसे ही वह आगे कुछ और कहने की कोशिश करती है, कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन आखिर यह लड़की कौन है? वह यहां कैसे पहुंची? और उसके दोस्तों को किसने मारा? ये सब कुछ आपको इस डरावनी कहानी में पता चलेगा। तो इसके लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक यूट्यूब टीम है जिसकी हेड लिंजी की बहन है। ये सारे लोग उसके यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं, जो एडवेंचर वीडियो बनाते हैं। आज उनका प्लान है कि वे एक ऐसे आइलैंड पर जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया है। हालांकि वहां जाना सरकार द्वारा मना है, लेकिन ये फिर भी वहां जाने के लिए तैयार हैं। उनकी मदद एक पायलट करेगा जो उन्हें अपने प्लेन से उस आइलैंड के करीब छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले लिंजी पायलट से कहती है कि वह अपने प्लेन का जीपीएस निकाल दे ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। इसके लिए वह उसे पैसे भी देती है और फिर सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। यहां से उनका ब्लॉग शुरू होता है, जिसे उनका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था। सभी लोग खुश थे क्योंकि इस वीडियो के बाद उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे उनका प्लेन उस टापू के करीब जा रहा था, वहां कुछ ना कुछ टर्बुलेंस होती जा रही थी। आखिरकार उनके प्लेन का एक विंग टूट जाता है और देखते ही देखते पूरा प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। कुछ समय बाद लिंजी बाहर आती है। वह अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां केवल मलबा और शार्क नजर आती हैं जो उसकी तरफ आ रही हैं। तभी पानी के नीचे से किया निकलती है और कुछ देर बाद सैम भी बाहर आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी उनकी टीम के 3 लोग गायब हैं, लिंजी की बहन, कैमरामैन और पायलट। वे अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए पानी में नीचे जाते हैं, जहां उन्हें पायलट मिल जाता है, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। वे उसे फौरन ऊपर लेकर आते हैं और एक बोर्ड के सहारे उसे बांध देते हैं। पायलट बताता है कि अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें किसी की मदद चाहिए होगी। इसके लिए हमें नीचे जाकर प्लेन के टेल ढूंढनी होगी, जहां पर एक जीपीएस लगा हो। किया फौरन नीचे जाती है और कुछ देर बाद उसे प्लेन की टेल मिल जाती है। वह रस्सी बांधकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है। लिजी और ऊपर आकर लक को बताती है कि टेल 20 फीट नीचे है, लेकिन इसके अलावा भी उसे कुछ और मिला है। उसे एक लाइव बोट मिली थी, जिसे खोलने पर वह बोट बन जाती थी। लेकिन तभी उनके नीचे से पायलट पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद को संभाल सके। वही लोग बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें सम की कोई कहानी दिखाई नहीं देती। आयरलैंड बहुत ही करीब होता है, इसलिए सम स्विम करके वहां जाने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई हेल्प मिल सके। लीजी उसे फौरन बोट पर आने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और लीजी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी शार्क की फैमिली सम की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे लीजी देख लेती है। वह उसे पीछे आने को कहती है, लेकिन तब तक शार्क बहुत ही करीब आ चुकी थी और शाम को अपना पहला शिकार बना चुकी थी। लीजी खुद के सामने उसे मारते हुए देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। शार्क वहां रुकती नहीं और उसकी तरफ बढ़ रही थी। इसलिए लीजी फौरन बोट के पास जाकर चढ़ जाती है। समय रहते ही वह बोट में चढ़ जाती है, वरना उसका भी सम जैसी हालत होने वाली थी। इस दौरान हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सम लीजी का बॉयफ्रेंड था। वह कुछ दिन पहले उनकी टीम से जुड़ा, आज उसकी वजह से ही वह मारा गया। यही सब सोचकर लीजी रन लगाती है और उसे खुद को असहाय महसूस होता है, लेकिन किया उसे सहारा देती है और खुद को एक सर्वाइवल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि जब वह अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गई थी तो हवा की खराबी के कारण वे डेजर्ट में तकरीबन 26 घंटे तक फंसे रहे। वह अपने लॉकेट को दिखाते हुए कहती है कि यह उसे याद दिलाता है कि वह एक एक्स आर्मी गर्ल है।
इन सब बातें सुनकर लिजी को थोड़ी हौसला मिलता है कि वह भी यहां से बाहर निकल सकती है। इसलिए वह किया से कहती है कि हमें सबसे पहले आयरलैंड तक जाना होगा ताकि वहां से कोई मदद मिल सके। लेकिन किया कहती है कि हमें उससे पहले नीचे जाना होगा ताकि जीपीएस को ऑन कर सकें, ताकि शायद कोई हमें ट्रैक कर सके, वरना हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। लिजी को किया की बात सही लगती है, इसलिए वह दोनों अपने अपने डाइविंग सूट पहनने लगती हैं। पर इसी दौरान एक शार्क उनकी बोट को टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पानी में गिर जाती हैं और वे एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शार्क सबसे पहले किया को पकड़ लेती है, जिस पर वह चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर लेंडी समझ जाती है कि नीचे शार्क ने उसे पकड़ रखा है। वह उसे बचाने के लिए उसके करीब जाने लगती है, लेकिन किया उसे बोर्ड पर ही चढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वह वहां आएगी तो मारी जाएगी। इसलिए और किया को पानी में घसीटते हुए ले जाती है और उसे जिंदा निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो दोस्तों, यहां पर कुल 6 लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ एक बची है और वह है लिजी। पर अब वह क्या करेगी? क्या वह मारी जाएगी या फिर यहां से जिंदा निकल पाएगी? अब अपने दोस्तों को खोने के बाद लिजी समझ जाती है कि उसे कुछ करना ही होगा। इसलिए वह नीचे जाने के लिए तैयार होती है, वरना वह भी मारी जाएगी। इस दौरान उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बोट गुजरती हुई दिखती है। अब लिजी जोर से देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वे लोग उसे सुन नहीं पाते। इसलिए वह अपनी डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाने लगती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। तभी उसे शाम की कही हुई बात याद आती है, जितना तुम डर के पीछे भागोगी, तुम्हारा डर उतना ही तुम्हारे पीछे रहेगा। इसलिए वह कूद जाती है और फौरन तेल के पास पहुंचकर जीपीएस को ऑन कर देती है। इसका पहले से काम हो गया था, लेकिन इस दौरान वह देखती है कि शार्क कहां जाती है। तभी उसे वहां एक कैंडल लाइट दिखती है, जिसे जलाकर वह शार्क को भगा देती है। लेकिन जब लिजी ऊपर आने लगती है तो शार्क फिर से आ जाती है, पर वह सही समय पर शार्क पर छलांग मारकर खुद को बचा लेती है। अब वह सोचती है कि उसे क्या करना होगा। वह लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वह सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। तभी उसे दूर पानी में अपना कैमरामैन दिखाई देता है। वह भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए बोर्ड पर लाने की कोशिश करती है। लेकिन शायद आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे ही वह उसे ऊपर खींचती है, शार्क आकर कैमरामैन को अपने साथ ले जाती है और लिजी के पास सिर्फ उसका कैमरा ही रह जाता है। यह वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये लोग यहां कैसे पहुंचे। लेकिन असली कहानी इसके बाद से शुरू होती है, जिसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी उसे बोर्ड को डंडे से आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन इतनी आसानी से शार्क उसे वहां तक जाने नहीं देती। वह बार बार उसकी बोट को टक्कर मारती है, जिससे बोट में छेद हो जाता है। उसकी सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, चाहकर भी वह आगे नहीं जा पाती। उसे पानी में कूदना ही पड़ेगा, लेकिन पानी में शार्क है। तभी उसे आयरलैंड के पास एक राफ्ट दिखती है, जो आर्मी मरीन द्वारा वहां बांधी गई थी ताकि यदि कोई वहां फंस जाए तो इसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। लिंजी को अब वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उसे शार्क के बीच से गुजरना होगा। उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह उल्टी गिनती शुरू करती है और पानी में छलांग लगा देती है। उसकी आवाज सुनकर तीनों शार्क वहां आ जाती हैं। वे उसके हाथ को पकड़ लेती हैं, लेकिन लिंजी पहले ही उन्हें चाकू मारकर राफ्ट पर चढ़ जाती है। उसके हाथ पर लगी चोट उसे बहुत दर्द दे रही थी। इसी दौरान उसे वहां एक बॉक्स मिलता है। यह एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसे मरीन वालों ने वहां रखा था। इसके अंदर पानी की बोतल, एक फ्लेयर और एक रेडियो होता है। लिंजी सबसे पहले पानी पीती है, फिर अपनी चोट पर पट्टी बांधती है और रेडियो को बाहर निकालकर किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। परंतु वह नहीं जानती कि रेडियो कितने समय से वहां रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वह खराब हो गया हो।
लिंजी को थोड़ी राहत मिलती है। वह बॉक्स में रखी फ्लेयर को जला देती है और मदद का इंतजार करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। पानी में उसे अपनी बहन की छवि दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा थी। वह एक बोर्ड के सहारे तैर रही थी। लिंजी अपनी बहन को देखकर हैरान होती है कि आखिर वह यहां तक कैसे पहुंची। एक तरफ वह खुश भी होती है। उसकी बहन उसे बताती है कि वह प्लेन क्रैश के समय स्टेफन की पिछली तरफ गिर गई थी। अब लिंजी पानी में एक रस्सी फेंकती है ताकि उसकी बहन उसे पकड़ सके और ऊपर आ सके, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई है, जिससे खून लगातार बह रहा है और उसकी गंध पानी में फैल रही है। सही मौके पर लिंजी उसे फ्री कर देती है और अपनी बहन को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद उसकी बहन के घाव पर फर्स्ट एड लगाई जाती है। तब लिंजी कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी बनना चाहती थी। इसी वजह से मैं यहां आई थी, लेकिन मैं यह नहीं कर पाई। मेरी वजह से सारे लोग मारे गए। केजू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से यहां आए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस दौरान उनका रेडियो किसी से कनेक्ट हो जाता है। दरअसल ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले वहां पर आए थे। भूत से आए लोग उनकी आवाज सुनकर और मदद की पुकार सुनकर करीब आ रहे थे। वह उन्हें बताती है कि पानी में शार्क हैं, इसलिए उन्हें संभलकर यहां आना होगा। वे दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि पहले शार्क को मारेंगे, फिर उन्हें बचा लेंगे। वे दोनों लाइव बंदूक से हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनकी बोट को एक टक्कर लगती है, जिससे उनमें से एक व्यक्ति पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए उसका साथी पानी में हाथ डालता है, पर शार्क अचानक छलांग मारकर उसका हाथ खींच लेती है। फिर बोट को एक और टक्कर लगती है और दूसरा व्यक्ति भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद क्या हुआ होगा, वह आपको पता चल ही गया होगा। अब ये सारी चीजें दूर से देख रही दोनों बहनें पूरी तरह से शौक और डर से भर जाती हैं। उनके पास यहां से भागने का केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह है दूर खड़ी बोट। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? अगर ये पानी में जाती हैं तो शार्क उन्हें भी मार देंगी, और अगर ये नहीं जाती तो भूख से इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए लिंजी कहती है कि उन्हें किसी भी तरह इन तीनों शार्क को मारना पड़ेगा, तभी वे यहां से निकल पाएंगी। इसी दौरान उन्हें एक बॉक्स में क्रूड तेल मिलता है, जिसका इस्तेमाल वे आग जलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन पानी में जलाकर उन शार्क को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे एक जगह पर रुकती ही नहीं है। तभी किसे एक आइडिया आता है, क्यों न वे आयरलैंड पर लगे बड़े पत्थर को पानी में गिराकर उन्हें मार दें। लिंजी को यह आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वे पहले शार्क को अपने पास बुलाती हैं, और जैसे ही वह उनके करीब आती है, वे रस्सी को खींच देती हैं। पत्थर सीधा जाकर शार्क पर गिरता है और उनका आइडिया काम कर जाता है। शार्क की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वे दोनों बेहद खुश होते हैं। लेकिन अभी भी 2 शार्क बाकी हैं, जिन्हें मारना बाकी है। तभी उन्हें दूर एक आदमी की बंदूक दिखाई देती है, जिसके पास किसी को तो जाना ही होगा। वे दोनों पहले एक पत्थर उठाते हैं, जिसके ऊपर वे पत्तियां बांध देते हैं जिन पर खून लगा हुआ था, और फिर उसे दूर दिशा में फेंक देते हैं ताकि शार्क खून की गंध से विचलित हो जाए। मौका देखकर वे बंदूक के पास जाने लगती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन जब वे वापस आती हैं तो एक शार्क उन्हें देख लेती है, वो उनके पीछे लग जाती है, जिसे लांजी देख लेती है। वह तुरंत उसे ऊपर आने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक फेंके, एक शार्क उसे पकड़ लेती है। यहां लिंजी अपनी बहन को बचाने के लिए चाकू लेकर पानी में कूद जाती है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए शार्क पर गुस्सा निकालती है, जिससे शार्क थोड़ी देर के लिए डर कर भाग जाती है। उसने अपनी बहन की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके एक पैर में शार्क ने अपने दांत गहरा घुसा दिए थे, जिससे उसका खून लगातार बह रहा था। लिंजी तुरंत उसकी पट्टी कर देती है, लेकिन वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वह अपनी बहन से कहती है, मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम मुझसे आगे रहो। मैं तुमसे हमेशा जलती रही हूं, क्योंकि जो तुमने चाहा वह तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया।
मैंने जानबूझकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड श्याम को किस किया ताकि तुम्हारा और श्याम का रिश्ता टूट जाए, लेकिन वह अच्छा लड़का था, इसलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मरने से पहले मैं इन सब चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूं। इतना कहकर वह लांजी के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अपनी बहन और दोस्तों की ऐसी मौत देखकर लांजी पूरी तरह से टूट जाती है। वह बिखर सी जाती है, लेकिन इस घटना से उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वह अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, जैसे भी करके। वह बंदूक उठाती है और शार्क के मुंह में फंसाती है, जिससे वह ज्यादा दूर भाग ना पाए। फिर वह उसे पानी में गिराकर आग लगा देती है, जिससे शार्क बुरी तरह से जल जाती है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी दूसरी शार्क आ जाती है और वह कैसे की लाश को घसीटते हुए पानी में ले जाती है। पर लांजी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। शार्क भी उसके पीछे थी, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। वह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन शार्क उसे मारे बिना यहां से जाने वाली नहीं थी। इनमें से सिर्फ एक ही बचने वाला है। तभी लांजी को एक आइडिया आता है। वह बोट पर एक गैस सिलेंडर देखती है, जिसके पीछे वह चाकू लगा देती है। जैसे ही शार्क बोट के ऊपर छलांग मारती है उसे खाने के लिए, वह सिलेंडर की गैस को लीक कर देती है। प्रेशर की वजह से सिलेंडर सीधे शार्क की बॉडी को चीर देता है और आखिरकार शार्क मर जाती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ बहुत सी नावें आ रही थीं उसकी मदद करने के लिए। अगर वे थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद सबकी जान बच जाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहां लिजी समुद्र किनारे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वह बोलती है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरी टीम एक एडवेंचर ट्रिप पर आए थे, लेकिन उस दिन हमारे साथ एक हादसा हो गया, जिससे मैंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया, जिन्होंने भी इस चैनल को बनाया था। वे आप सभी से प्यार करते थे। उनके यादों को हम हमेशा संजो कर रखेंगे। मैं वादा करती हूं कि मैं उनके सपनों को आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं कभी भी रुकने वाली नहीं हूं। इसके साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है।